चल रहा है तो कुछ मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आगे का आउटलुक कैसा दिख रहा है और नंबर्स कैसे रहे। बंसल वायर ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक बार नतीजे भी सामने आपके लेकर आएंगे और आज हम देखते हैं कि शेयर में लगभग 3% के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट में हमने उछाल देखा है लगभग 4% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये 43 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। और आय की बात करें तो इसमें 11% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो दोनों फ्रंट पर अच्छे नंबर, एग्जीक्यूशन अच्छे रहे बंसल वायर के, और इसका सपोर्ट हमने नतीजों में मिलता हुआ दिखा है। आगे का जरा समझते हैं कि आउटलुक कैसा लग रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रणव बंसल। प्रणव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। प्रणव जी, आप क्या रीजंस देखते हैं? अच्छे नंबर्स आपने रिपोर्ट किए, पहले तो बहुत बधाई इसकी। क्या फैक्टर्स रहे? नमस्कार। सो थैंक यू। आई थिंक हमारे लास्ट क्वार्टर में ऑल्दो थोड़ा लेबर की शॉर्टेजेस रहती हैं दिवाली के टाइम पे, और फिर छठ है एंड बिहार इलेक्शन से कुछ लेबर की शॉर्टेजेस जरूर आई, बट आई थिंक हमारे सारे सेगमेंट्स ने, ऑटोमोटिव ने, इंफ्रा में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, हर जगह हमें रीजनेबल डिमांड दिखी। एंड चूंकि हमारी अभी हमने लास्ट 1.5 साल में कुछ केपेक्स करा है, तो आई थिंक हमारे पास क्वांटिटीज भी काफी कुछ थी, प्रोडक्शन कैपेसिटीज हमारे पास काफी रही थी, जिसको हम यूटिलाइज कर पाए। प्रणव जी, मार्जिन पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना प्रेशर है, कॉस्ट भी थोड़े एलिवेटेड है, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आप जरा ये बताइए कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं काफी ऊंचाई पर चली गई हैं अक्रॉस द मेटल, कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, और आप इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे? क्या प्राइसेस आप पास ऑन कर रहे हैं? श्योर। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एक कॉस्ट प्लस मॉडल है, जहाँ पे जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है रॉ मटेरियल की, वो आगे पास ऑन होता है। फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट क्वार्टर हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आई, जबकि वॉल्यूम हमने 30-35% के आसपास हमने वॉल्यूम ग्रोथ करी, विच इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू उसके हिसाब से नहीं बिका, नहीं बढ़ा, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस। सो अगर आगे भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो पास ऑन होता है, और हमारा एबिटा या मार्जिन काफी कुछ स्टेबल रहती है। इसलिए आप देख भी रहे हैं लास्ट क्वार्टर में या कुछ क्वार्टर्स में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पर परसेंटेज बेस पे कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली सर, लेकिन एक सवाल ये है, आप जो गाइडेंस दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 35% वॉल्यूम ग्रोथ और 20% इविटा ग्रोथ फुल ईयर के लिए आप ये गाइडेंस दे रहे हैं। ये भरोसा आपको किस आधार पर आया है? और साथ ही एसेट टर्न्स, आरओसी में भी लगातार सुधार जो आप रखने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? इस पर मतलब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सर? श्योर। तो हमारा मेन कॉन्फिडेंस है बिकॉज हमारे पास कुछ कैपेसिटीज अब आ चुकी हैं। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट था, जो अभी 1 साल पहले ही चालू हुआ है, वो कुछ डिलेड था, और उसके अंदर प्रोडक्शन हम उस लेवल तक नहीं लेके जा पा रहे थे जितनी हमें एक्सपेक्टेड थी। बट लास्ट 2 क्वार्टर से वो प्लांट हमारा काफी कुछ स्टेबलाइज हो गया है। वी आर एंटिसिपेटिंग, जैसे लास्ट क्वार्टर भी हमने तकरीबन 55-60% पे टुवर्ड्स द एंड हमने वो उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे उस प्लांट को लेके आ पाए हैं। साथ के साथ अगर आप देखेंगे इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑलरेडी हमने 30-35% की जो हमारी गाइडेंस है, उसके हिसाब से हम ग्रोथ ऑलरेडी कर चुके हैं वॉल्यूम में। तो अगर यही तरीका हम, या यही चीज अगर फोर्थ क्वार्टर में भी जाती है, तो आई थिंक हम वो काफी कुछ अचीव कर लेंगे, वेदर इट इज एबिटा और वॉल्यूम। आप आगे के आउटलुक आप काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि जो गाइडेंस दी है उसे अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव, आपने वक्त निकाला और गाइड किया अपने कंपनी को लेकर, आपके आउटलुक को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर। ये थे बंसल वायर इंडस्ट्रीज़ के एमडी और सीईओ प्रणव बंसल, जो अपने कंपनी के आगे के आउटलुक के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन स्टॉक देखिए आज करीब करीब 3% कमज़ोर है। इस पर एक राय ले लेते लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर आपको? बंसल वायर ये जो स्टॉक है काफी लंबे समय से अपने बेरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल इसमें जो हर्डल है वो भी फिलहाल दिखाई दे रहा है 305 का। ये एक इमीडिएट हर्डल है, यहाँ पे इसके 20 डीएमए लेवल्स मौजूद हैं। और आरएसआई को मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे भी बेरिश क्रॉस ओवर है। तो मुझे लगता है कि फर्दर यहाँ पे करेक्शन पॉसिबल है। इमीडिएट सपोर्ट अभी फिलहाल 285 का आता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर ये 285 के सपोर्ट्स पर कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाता है तो मुझे लगता है कि वहां से फिर हमें जो नेक्स्ट लेवल है 270 का, वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बंसल वायर को लेकर ये व्यू हो गया।